हर कंस्ट्रक्शन की पहली जरूरत है सीमेंट। इसके बगैर इन ऊंची ऊंची इमारतों की तामीर तो दूर, बल्कि एक ईंट का जुड़ना भी मुश्किल लगता है। असल में वो सीमेंट ही तो है जिसके सहारे हम अपनी इस दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। रोजाना लंबी लंबी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें और बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं। ऐसे में बिना सीमेंट के इस युग की कल्पना कर पाना भी असंभव सा लगता है। तो दोस्तों, क्या कभी आपके मन में भी ये ख्याल नहीं आया कि भला इस सीमेंट में ऐसा होता क्या है जो ये इन ईंटों के बीच कभी न टूटने वाला जोड़ लगा देता है? भला इसे फैक्ट्रियों में किन चीजों के प्रयोग से बनाया जाता होगा, और तो और सीमेंट बनाने की इस प्रक्रिया में किन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता होगा? सीमेंट से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब पाने और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कंप्लीट प्रोसेस को जानने के लिए बने रहें आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हमारा ये सीमेंट हमेशा से वैसा नहीं था जैसा कि आप आज इसे देख पा रहे हैं। यूं तो इसकी खोज की जड़ें 3000 ईसा पूर्व के कालखंड से जा मिलती हैं, जब एंशिएंट इजिप्शियंस ने अपने घरों और भवनों के निर्माण के लिए एक चमत्कारी पेस्ट का आविष्कार किया था। ये पेस्ट गीली दलदली मिट्टी और भूसे के मिक्सचर से बनकर तैयार हुआ करता था। इसकी मदद से दो ईंटों के बीच एक अच्छा खासा जोड़ कायम किया जा सकता था, और उस दौर में इसी क्रांतिकारी एंशिएंट सीमेंट के जरिए कई बड़े बड़े निर्माण कार्यों को अंजाम भी दिया जाता था। हालांकि जिस मॉडर्न सीमेंट को आज हम देखते हैं वो हाल ही में आज से तकरीबन 200 साल पहले अस्तित्व में आया है। इसका आविष्कार एक अंग्रेज राजमिस्त्री और निर्माणकर्ता जोसेफ एस्डिन ने किया था। जोसेफ का ये सीमेंट मिश्रण था लाइमस्टोन अर्थात चूना पत्थर और माल यानी बालू का। इसकी पकड़ पिछले यूज किए गए सभी तरह के ब्रिक सॉल्वेंट से कई ज्यादा अच्छी और ड्यूरेबल थी। बस अब क्या था, जोसेफ के इस जोड़ ने बेजोड़ असर दिखाया। ये सीमेंट यूरोप से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में छा गया, और आज हर सेकंड सैकड़ों किलो सीमेंट का प्रयोग विभिन्न कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में किया जा रहा है, जिसकी बदौलत ही पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक नए नए शहर, सड़कें, ब्रिज, डैम्स और एयरपोर्ट्स आदि का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो दोस्तों, आई एम श्योर अब तक आप सीमेंट की इस रोमांचक बैक स्टोरी से तो वाकिफ हो ही गए होंगे। तो क्यों ना आइए अब आपको इस सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के भी नजारे दिलाएं। क्यों ना यहाँ आपको सीमेंट की लाइव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी दिखाएं। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की ये कार्रवाई शुरू होती है इसमें पड़ने वाले रॉ मटेरियल से। यहाँ हम आपको बता दें, सीमेंट में मुख्य रूप से 3 रॉ मटेरियल्स या यूं कहें कि इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं, जिसमें पहला और सबसे अहम है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, जो सीमेंट में करीबन 60 से 65% की हिस्सेदारी रखता है। इसके बाद नंबर आता है सिलिका का। असल में ये कुछ और नहीं बल्कि सिलिकॉन का ही रेतीला रूप होता है, जिसका इस्तेमाल भारी पैमाने पर कांच और मैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है। एक सीमेंट फॉर्मूला में सिलिका 15 से 17% तक की परसेंटेज रखता है। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट, सल्फर ट्राइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड के साथ ही इन 2 खनिजों जैसे एल्यूमिनिया और मैग्नीशिया का भी प्रयोग किया जाता है। खैर, आइए अब आपको उन मशीन से मिलवाते हैं जिसके द्वारा इन फैक्ट्रियों में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की ये कार्रवाई अंजाम दी जाती है। अब दोस्तों, चाहे आप अल्ट्राटेक का सीमेंट यूज करें या फिर अंबुजा का, हर सीमेंट में ये प्रोसेस सेम ही होती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ चंद मामूली बदलावों के अलावा लगभग हर सीमेंट एक सा ही होता है। अगर आप हिंदुस्तान में मिलने वाले सीमेंट के 5 सबसे बड़े ब्रांड्स जैसे श्री जंगरोधक, बांगर, लफार्ज, एसीसी या फिर डालमिया सीमेंट का रुख करें तो तकरीबन हर सीमेंट की क्वालिटी एक सी ही होगी। खैर, इन सब बातों के बाद अब बारी है ये जानने की कि आखिर कैसे फैक्ट्रियों में इन सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों, सीमेंट बनाने की शुरुआत फैक्ट्रियों से मीलों दूर मौजूद पहाड़ों के बीच काम कर रहे इन एक्सकावेटर्स से होती है। ये जेसीबी मशीन सीमेंट के बेस इंग्रेडिएंट्स जैसे लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर और सिलिका वगैरह को एक्सट्रैक्ट करती हैं
इन पहाड़ों में एक एक चट्टान को काटकर ये मशीन चूना पत्थर को हासिल करती है, जिसके बाद एक्सट्रैक्ट किए गए सारे लाइमस्टोन को प्रोसेसिंग के लिए सीमेंट प्लांट्स की ओर रवाना कर दिया जाता है, जहां पहुंचते ही सबसे पहले इस पूरे लाइमस्टोन और साथ ही कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स जैसे शेल्फ, चॉक और माल को ऐड किया जाता है इस क्रशर मशीन में, जो इनके बड़े बड़े बोल्डर्स के टुकड़े कर छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील कर देता है, जिसके बाद लगातार ये मिल ग्राइंडिंग मशीन पूरे 5 मिनटों तक यूं ही घूमती रहती है। अब इन फाइन रॉक्स को भेजा जाता है क्लेन नाम की इस मशीन में, जहां इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ट्रांसफर करके तकरीबन 1450 डिग्री के तापमान पर हीट किया जाता है, जिससे कि सभी इंग्रेडिएंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एक फाइन पाउडर भी बनकर तैयार हो जाता है। एक्चुअली इन सभी प्रोसेस के चलते सीमेंट को बेजोड़ मजबूती भी मिलती है, जिस कारण ये चीजों को तेज पकड़ के साथ जोड़े रखने में काबिल बन पाता है। खैर, अब अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है इन्हें कट्टों में पैक कर कंस्ट्रक्शन साइट्स तक पहुंचाने की, जिसके लिए फर्दर पैकेजिंग से पहले इस सीमेंट का एक बेहद ही कड़ा इंस्पेक्शन लिया जाता है, जिसमें कि सभी क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स पर खरा उतरने पर ही सीमेंट्स को आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। और फाइनली अब बारी आती है इस सीमेंट को 50-50 किलो के कट्टों में भरने की, जिसके लिए एक वर्कर इन सभी खाली सीमेंट पैक्स को इस डिस्पेंसिंग मशीन पर लगाता जाता है और ये मशीन खुद ब खुद ही इन सीमेंट्स को भर भर कर कन्वेयर बेल्ट पर ड्रॉप करती जाती है, जहां से इन सभी कट्टों को इन ट्रक्स में लोड कर दिया जाता है और यहां से गाड़ियां रवाना हो जाती हैं देश भर की तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की ओर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने आज की इस वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप रखिए ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।